नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, हमने कक्षा 9 की सामाजिक की बुक प्रारंभ की है, क्योंकि हमने कक्षा 9 के सामाजिक के अंदर एक नई बुक लगी थी, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। उस बुक को कंप्लीट करने के बाद हमने कक्षा 9 की ये जो सामाजिक की बुक है, जो एनसीईआरटी की इस बार लगी है, उनकी शुरुआत करें। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 9 की जो भूगोल की बुक है, जिसका नाम है समकालीन भारत भाग 1, उससे हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम वही पार्ट पढ़ेंगे जो इस बार सिलेबस में है, यानी जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं वो पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे जो पहला पार्ट है हमारा भारत आकार और स्थिति, इसमें देखो 4 नंबर और 5 नंबर पेज जिसमें भारत के पड़ोसी देश आते हैं, इसको हटाया गया है, तो इनको हमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 3 पृष्ठ हैं उन्हीं को हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, पाठ का नाम है भारत की आकार और स्थिति, यानी भारत का आकार कैसे है और भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी हमारा जो भारत देश है ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक संस्कृति है, यानी विश्व की सभ्यताओं की जननी या विश्व गुरु कहलाने का हक हमारे भारत देश को था। तो सभी संस्कृतियों में सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, यानी पिछले 5 दशकों में जो है या 50 सालों में जो है भारत ने सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति है, यानी कृषि का क्षेत्र ले लो, उद्योग का क्षेत्र ले लो, तकनीक का क्षेत्र ले लो, और सर्वांगीण जो आर्थिक विकास है इसमें बहुत तकड़ी अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी भारत का जो विश्व इतिहास है इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये तो भारत की छोटी सी भूमिका होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा देश है। जो इसको आप चित्र 1.1 में ये देख सकते हो, ये भारत और विश्व का यानी ग्लोब पर दिखाया गया है। इसके अंदर देखोगे, और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी अगर अक्षांशीय स्थिति पूछे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है भारत की अक्षांशीय स्थिति। तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अगर देशांतरीय स्थिति पूछे आपको, तो देशांतरीय स्थिति आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक, ये देशांतरीय स्थिति है। कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है, यानी जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री है और भारत को 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यानी भारत का जो मुख्य भूभाग है इसके दक्षिण पूर्व में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस यानी जो आपके पास मानचित्र है उसकी सहायता से इन द्वीपों के समूह का आप विस्तार ज्ञात करो। क्या आप जानते हो, भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2000 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी भारत का संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे अंतिम जिसका कहा जाता है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी लहरों के कारण वो समुद्र में जलमग्न हो गया। अब यहाँ पर आप जो है ग्लोब देख रहे हो, यहाँ पर अलग अलग महाद्वीप दिखाए गए हैं। आप देख सकते हो, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप, ये एशिया, ये प्रशांत, ये ऑस्ट्रेलिया, ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर, ये अंटार्कटिक महासागर। यहाँ पर आप ये जो एशिया देख रहे हो, इसी एशिया में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है भारत। ये है भारत, ये हमारा भारत देश है। तो इसको अगर उत्तरी अक्षांश करोगे, मतलब ये हमारा भारत देश है। ठीक है, ये हमारा भारत देश है।
अब हम भारत की जो स्थित आकार है इसकी तरफ देखें तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। यानी भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख और पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। चित्र 1.2 से स्पष्ट है। ये देखो, ये चित्र 1.2 दिखाया गया है, ठीक है। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी भारत क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? लगभग 15,200 किमी। और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह से के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। और जो समुद्री सीमा है या समुद्री तटरेखा वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो दो चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि भारत की स्थलीय सीमा तो है 15,200 और जो समुद्री सीमा है तटरेखा वो है 7,516.6 किमी। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वल्लित पर्वत है। इसके दक्षिण भूभाग का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी भारत के उत्तर पश्चिम में उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वल्लित पर्वत है। यानी भारत के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत स्थित है? आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट में उत्तर जरूर देगा और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, कल इसी जो सामाजिक की बुक है जिसका दूसरा पार्ट आएगा कल, उसके अंदर उस व्यक्ति का नाम लिया जाएगा जिन्होंने इसका उत्तर सबसे पहले दिया होगा कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और इसका जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता है। यानी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ जाता है तो संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी इसके पश्चिम में तो अरब सागर है और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यानी चित्र 1.3 में अगर आप देखोगे, ये है चित्र 1.3, इसमें अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। आप देख लोगे अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतिशत है। यानी जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम लगता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी जब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। यही 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा, इसी को भारत की जो मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ती है। जो अक्षांश है इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ज्ञात कीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की याम्योत्तर क्यों माना गया? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कल हम जानेंगे कि भारत और विश्व के बीच में जो है वो जानेंगे और उसके बाद कल ही हम इस पार्ट को कंप्लीट भी करेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।